Hey everybody, let's talk about future indefinite tense. So how we recognize that that particular sentence belong to the future indefinite tense. So let's start. So guys, हिंदी में जिन भी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आए वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं. गा, गे, गी इत्यादि आता है तो वो सेंटेंसेस हमारे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के. लाइक फॉर एग्जाम्पल अंशु बाजार जाएगा. यहाँ पर क्या है, हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में गा है. या मैं ऐसे लिखूं, दीक्षा मुंबई जाएगी. या फिर मैं ऐसे लिखूं, लड़के पिकनिक पर जाएंगे. लड़के पिकनिक जाएंगे. तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो हिंदी की सेंटेंसेस है उनके लास्ट में गा, गे, गी है. तो मतलब सिंपली हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है इट कम्स अंडर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अब हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहता है. सिंपल सेंटेंस, इसमें हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएगा प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मैम हम विल कहाँ पर यूज़ करें और हम शैल कहाँ पर यूज़ करें. सो इट्स वेरी सिंपल. अगर आपके पास सब्जेक्ट में आई है या वी है तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है शैल. वहाँ पर आई और वी को छोड़कर कोई भी वर्ड आपका सब्जेक्ट के प्लेस के ऊपर होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. उस केस में विल. शैल आपका यूज होगा ओनली इन दैट केस व्हेन आई और वी इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, if I convert one sentence according to this structure then it will be मैं कल बाजार जाऊंगी. इसमें मैं कह रही हूँ कि मैं कल बाजार जाऊंगी, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर सिंपली मेरा मतलब निकल गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो सब्जेक्ट यूज करूंगी. सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं मतलब आई. फिर है हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी है विल और शैल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग ऑन. आई के साथ हमने यूज करना है शैल, आई शैल. देन इसके बाद हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, जाना हो रहा है. जाना के लिए हमारा वर्ब होता है गो. आई शैल गो. कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख देना है टू मार्केट. कब जा रहे हैं, टुमारो भी लिख दो आप साथ में, टुमारो. I shall go to market tomorrow. मैं कल मार्केट जाऊंगी. अगर मैं एक और सेंटेंस बनाऊं, सेकेंड सेंटेंस इज श्याम कल खाना बनाएगा.
तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्म करूंगी स्ट्रक्चर? श्याम will cook food tomorrow. श्याम will cook food tomorrow, ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करूं तो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। राम विल जो हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के बाद हमारा यहाँ पर प्लस नॉट ऐड हो जाएगा। सो इफ आई कन्वर्ट द सेम सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, सो इट विल बी लाइक श्याम will not cook food tomorrow. राम will not cook food tomorrow. राम कल खाना नहीं बनाएगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इफ आई कन्वर्ट द सेम सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस देन इट विल बी लाइक श्याम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाता है। तो शाम के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल, तो हम इसलिए विल को शाम से भी पहले लिख लेंगे। विल शाम कुक फूड टुमारो, कोई भी ज़्यादा चेंज इसमें नहीं हुआ। कुक फूड टुमारो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे पूछ लेते हैं कि आपसे आगे जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा हुआ है और इसके पीछे फुल स्टॉप लगाया हुआ है और आपको उसका एरर करेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो आपने कभी भी नहीं भूलना है कि जो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एट द एंड ऑफ इट वी ऑलवेज यूज द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इट लुक्स लाइक दिस, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। और हमें जो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके पीछे हमेशा ही इसे यूज किया जाता है। इफ वी कन्वर्ट द सेम सेंटेंस इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस देन इट विल बी लाइक विल श्याम नॉट कुक फूड टुमारो। क्या राम कल खाना नहीं बनाएगा, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मिक्सचर। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ future indefinite tense. What are the structure criteria and what are the main steps to follow to create or to make future indefinite tense? So it's all about future indefinite. In our next class we will discuss about present continuous tense. So thank you guys.